हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक से एक पोएम जिसका नाम है एनिमल्स और इसके पोएट है वॉल्ट व्हिटमैन। ये पोएम लिया गया है फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास। इसका मतलब है कि यहाँ पे वॉल्ट व्हिटमैन ने एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम था लीव्स ऑफ ग्रास। इस बुक में कई सारे पोएम्स थे, उसमें से एक पोएम का नाम था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, और ये पोएम काफ़ी लंबा पोएम था, तो उसमें से कुछ लाइन्स निकाल के दिया गया है हमें स्टडी करने के लिए। तो इसको स्टडी करने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा कुछ लाइंस देखते हैं पोएट के बारे में। वॉल्ट व्हिटमैन का जन्म हुआ था 1819 में और इनका डेथ हुआ 1892 में, और ये एक अमेरिकन पोएट थे। और जिस ज़माने में ये पोएम लिखा करते थे ना, उस ज़माने में हर पोएम में राइमिंग स्कीम हुआ करता था। लेकिन वॉल्ट व्हिटमैन एक हट के थोड़ा पोएम लिखना स्टार्ट कर दिए। इनके पोएम में एक स्पेशल फीचर होता था। वो फीचर ये था कि ये अपना पोएम्स फ्री वर्ड्स में लिखा करते थे। फ्री वर्ड्स में लिखने को क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई पोएम में राइमिंग स्कीम नहीं है तो उस पोएम को हम लोग बोलते हैं फ्री वर्ड्स में लिखा हुआ पोएम। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे देखें, दे आर, सेल्फ कंटेंट, लॉन्ग, कंडीशन, यहाँ पे कोई भी किसी से राइम नहीं कर रहा है, तो ऐसा पोएम को हम लोग बोलते हैं फ्री वर्ड्स में लिखा हुआ पोएम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विथ एनिमल्स देन ह्यूमन्स हुम ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स। सबसे पहले ये समझिए फील एट होम का मतलब क्या होता है। फील एट होम विथ का मतलब होता है कंफर्टेबल। अगर आप किसी के साथ बात करने में या फिर उसके साथ समय बिताने में उसके साथ अगर कंफर्टेबल है तो आप उसको बोलेंगे कि आई फील एट होम विथ यू। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि वो एनिमल्स के साथ ज़्यादा फील एट होम महसूस करते हैं कंपेयर टू ह्यूमंस। वो ह्यूमंस जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको समझना मुश्किल है, और फॉल्स होते हैं। फॉल्स मतलब जैसे दिखते हैं वो वैसे होते नहीं है, बाहर से बिहेव कुछ और करेंगे, अंदर से कुछ और होते हैं। लेकिन एनिमल्स में वैसा नहीं है, तो इसीलिए पोएट एनिमल्स से ज़्यादा कंफर्टेबल है कंपेयर टू ह्यूमंस। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ऐसा व्यू पॉइंट है पोएट का। चलिए देखते हैं पोएम में क्या लिखा हुआ है। पोएट बोलते हैं, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। तो पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो यहाँ पे टर्न कर जाएंगे। टर्न करने का मतलब क्या होता है कि वो टर्न अवे फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स की तरफ से मुड़ के कहाँ मूव कर जाएंगे, वो एनिमल्स की तरफ मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि एनिमल्स आर सो प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है काम, रिलैक्स्ड, शांत। ठीक है, एनिमल्स काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं। एंड सेल्फ कंटेंट का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट। वो अपने से ही मतलब रखते हैं, किसी से उनका कोई मतलब नहीं है। तो इसी रीज़न से वो पोएट बोलते हैं कि वो ह्यूमन बींग्स के वहाँ से टर्न अवे करेंगे और मूव करेंगे टुवर्ड्स द एनिमल्स। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। पोएट बोलते हैं कि वो एक जगह खड़े होकर एनिमल्स को कई घंटों तक उन्हें देखते रहेंगे और वो थकेंगे नहीं। ठीक है, उनका ऐसा मन करता है। तो अब आगे यहाँ पे बताया गया है 6 रीजन्स जिस वजह से पोएट को एनिमल्स इतना पसंद है। यहाँ पे 6 रीजन्स दिया गया है, 1 2 3 4 5 6, जिस वजह से पोएट एनिमल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। चलिए एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रीज़न है कि दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। स्वेट एंड वाइन का मतलब होता है कंप्लेन करना। स्वेट का मतलब होता है टू वर्क हार्ड, वाइन का मतलब होता है टू कंप्लेन करना। तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्क हार्ड करते हैं, अपने कंडीशन को सुधारने के लिए, ज़िंदगी को बिताने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और उसमें पसीना बहाते हैं। और मेहनत करने के बाद वो क्या करते हैं, वाइन का मतलब कंप्लेन करते हैं अपने कंडीशन को लेके कि हम बहुत कष्ट कर रहे हैं। ठीक है, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो ऐसा ह्यूमन बींग्स का नेचर होता है। लेकिन एनिमल्स कभी भी उतना मेहनत नहीं करते हैं और उतना अपना सिचुएशन को लेके कभी कंप्लेन नहीं करते किसी के सामने। तो ये पहला क्वालिटी है एनिमल्स में जो पोएट को अट्रैक्ट करता है उनके तरफ। मूव करते हैं दूसरे क्वालिटी पे उनका। दूसरा है दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सीन्स। डार्क का मतलब यहाँ पे है नाइट, वीप का मतलब पता ही है रोना, और सीन्स का मतलब कोई गलत काम। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं कि अगर लाइफ में कुछ गलत काम कर देते हैं और उस गलत काम के कारण वो रात को देर तक जागते हैं और सारा रात रोते रहते हैं। ठीक है, लेकिन एनिमल्स चूँकि कोई गलत काम नहीं करते हैं, इसलिए उनको रात को जागना नहीं पड़ता है उनको, और कभी उनको रोना नहीं पड़ता है। तो ये दूसरा रीज़न है जिस वजह से पोएट एनिमल्स की तरफ अट्रैक्टेड है। समझ में आ रहा है? चलिए तीसरे पे मूव करते हैं। तीसरा लिखा हुआ है दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, वो हमेशा अपने गॉड की तरफ ड्यूटी को डिस्कस करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान हमेशा बोलते रहता है कि मुझे ये व्रत करना है, मुझे भगवान को ऐसे पूजा करना है, ऐसे नमाज़ पढ़ना है, इस टाइम को चर्च जाना है। ठीक है, कहीं तीर्थ यात्रा पे जाना है, किसी धाम पे जाना है, कहीं फास्ट करना है। तो ये सब जो ड्यूटी टू द गॉड है ना, ये एनिमल्स में नहीं देखने को मिलता है। और एनिमल्स कभी भी डिस्कस भी नहीं करते हैं दूसरे को कि तुम भी ये सब चीज़ फॉलो करो, और दूसरे को तंग भी नहीं करते हैं। यहाँ पे सिक मतलब तंग करना।
तो वो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। अपना गॉड की तरफ ड्यूटी बता बता के किसी पोएट को तंग नहीं करते एनिमल्स। तो ये तीसरा क्वालिटी है एनिमल्स में जो पोएट को अट्रैक्ट करता है। मूव करते हैं चौथे क्वालिटी पे। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। यहाँ पे कोई डिससेटिस्फाइड नहीं है, मतलब हर कोई सेटिस्फाइड है एनिमल्स में। एंड नॉट वन इज डिमेंटेड विथ मतलब सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस, कोई मानसिक बीमारी से सफ़र करना। क्या कौन सा मानसिक बीमारी? द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। मैनिया मतलब मैडनेस, ओनिंग थिंग्स मतलब चीज़ों को खरीदना। इंसानों में ये एक मानसिक बीमारी है कि वो लोग, उनके सिर पे पागलपन सवार है चीज़ों को खरीदने का। नया मोबाइल चाहिए, नया मोबाइल मिल गया तो बाइक चाहिए, बाइक मिल गया तो कुछ और चाहिए, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स क्या है, डिससेटिस्फाइड है, हमेशा सेटिस्फाई नहीं रहता है। लेकिन एनिमल्स सब जितना है उतने में खुश है और उनको ये बीमारी से सफ़र नहीं कर रहे हैं। वो उनको कोई चीज़ नहीं खरीदता है, जितना है वो उसी में सेटिस्फाइड है। समझ में आ गया ये पॉइंट। चलिए मूव करते हैं पांचवें क्वालिटी पे। नॉट वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। नील का मतलब होता है टू बेंड डाउन एंड प्रे। तो पोइट यहाँ पे बोल रहे हैं कि एनिमल कभी भी किसी के सामने झुक कर उसे प्रे नहीं, उससे प्रार्थना नहीं करते हैं, ठीक है। नॉर टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो। टू हिज काइंड मतलब उसके जैसे एनिमल्स जो हज़ारों साल पहले जिंदा रहे होंगे, मतलब उसके पूर्वज के सामने भी वो झुक कर कभी प्रार्थना नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन ह्यूमन बींग्स क्या है, अपने पूर्वज का फोटो लगाकर उसके सामने कुछ प्रार्थना करेंगे, ठीक है। कोई सेरेमनी आयोजित करेंगे उनको याद करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा सब कुछ तामझाम एनिमल्स में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये पांचवा क्वालिटी है एनिमल्स का जो पोएट को उनकी तरफ अट्रैक्ट करता है। मूव करते हैं छठे और लास्ट क्वालिटी की तरफ। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। ये काफ़ी अच्छा फीचर बताया गया है एनिमल्स में कि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है और कोई ऐसा नहीं है कि जो कम रिस्पेक्टेबल है। यहाँ पे सब इक्वल है एंड अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। और यहाँ पे कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जो अनहैप्पी है, सब यहाँ पे खुश है, सब बराबर है, ठीक है, सब इक्वल है यहाँ पे। तो ये था 6 डिस एनिमल्स का जो पोएट को उनकी तरफ अट्रैक्ट करता है। देखते हैं आगे और क्या लिखा हुआ है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। तो ये सब जो क्वालिटीज़ है, ये सब जो रिलेशन है, ये सब रिलेशन एनिमल्स पोएट को दिखाते हैं एंड आई एक्सेप्ट देम, ठीक है। और पोएट बोलते हैं कि मुझे ये सब रिलेशन एक्सेप्ट है, मुझे काफ़ी पसंद है ये सब क्वालिटीज़। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। टोकन्स ऑफ माई सेल्फ का मतलब होता है ह्यूमन क्वालिटीज़, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल काइंडनेस, इनोसेंस, एब्सेंस ऑफ ग्रीड, ऑनेस्टी, सेल्फ कंटेंट, हैप्पीनेस, नॉन कंप्लेनिंग, सेटिस्फाइड। ये सब कुछ है, ये सबको बोलते हैं ह्यूमन क्वालिटीज़ या फिर ट्रू नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। किसी भी इंसान में ये सब क्वालिटीज़ होना चाहिए। तो अब ये सब क्वालिटीज़ क्या है, एनिमल्स के पास जा चुका है। वो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, मेरे ही क्वालिटीज़ वो मुझे वापस दिखा रहे हैं। दे इविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। इविंस का मतलब टू शो, वो शो कर रहे हैं, प्लेनली मतलब सिंपली इन देयर पोजिशंस, कि ये सब क्वालिटीज़ अब उनके पास है, वो लोग पोजेस कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। आई वॉन्डर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। तो पोएट यहाँ पे सोच रहे हैं कि कहाँ से इन्हें ये सब क्वालिटीज़ मिल गया, वो क्वालिटीज़ जो कभी इंसानों के पास हुआ करता था। डिड आई पास डैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। क्या कभी ऐसा हुआ था कि मैं इसी रास्ते से, मतलब इसी जंगल से होकर गुजरा था कई सालों पहले, और यहाँ पे नेग्लिजेंटली मतलब केयरलेसली, मतलब असावधानी से मैंने इन सब क्वालिटीज़ को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया मतलब पोएट जनरली बोल रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स ने अपना क्वालिटीज़ ये जंगल में ड्रॉप कर दिया, और ये सब क्वालिटीज़ ह्यूमन बींग्स से पास आउट हो चुके हैं एनिमल्स में। और आज का ह्यूमन बींग्स कम्प्लीटली ऑपोजिट हो गया है जो पहले हुआ करता था, ठीक है। ये सब क्वालिटीज़ आजकल ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट नहीं है। तो इसी क्वेश्चन के साथ पोएट हमें छोड़ते हैं और हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि सोचा जाए कि हमें जो क्वालिटीज़ था वो कहाँ जा चुका है आज के ह्यूमन बींग्स में। तो यही है ये पोएम। चलिए अब देखते हैं कुछ पोएटिक डिवाइस क्या सब है यहाँ पे। तो जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं कि इस पोएम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, ये पोएम फ्री वर्ड्स में लिखा हुआ है। चलिए मूव करते हैं पोएटिक डिवाइस पे। फर्स्ट लाइन अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। आई साउंड को ज़्यादा ही प्रोमिनेंट हो रहा है और आई एक वॉवेल है, तो प्रोमिनेंस ऑफ वॉवेल साउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, एसोनेंस बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में पोएटिक डिवाइस हुआ असोनेंस। मूव करते हैं दूसरे पे। थर्ड लाइन पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लॉन्ग एंड लॉन्ग 2 बार रिपीट हुआ है, तो पोएटिक डिवाइस यहाँ पे हो गया रिपीटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप, दे डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट, 2 या फिर 2 से ज़्यादा लाइन अगर सेम वर्ड से स्टार्ट होता हो तो वहाँ पे पोएटिक डिवाइस क्या है, आपको बहुत बार बता चुके हैं, एनाफोरा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे नॉट वन, नॉट वन, नॉट वन, यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस हो गया एनाफोरा, ठीक है। तो 3 पोएटिक डिवाइस हमने देख लिया। मूव करते हैं चौथे पे। चौथा आप यहाँ पे देखिए मेक मी। आप भी बता सकते हैं यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस है। 2 वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं विद द कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है।
तो रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड क्या कहलाता है? एलिट्रेशन कहलाता है। कई बार बता चुके हैं आपको। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखें वॉन्डर वेयर, तो वह साउंड रिपीट हो रहा है एट द बिगिनिंग, तो ये भी हो गया यहाँ पे एलिटरेशन। अगला पोएटिक डिवाइस हमें स्वेट एंड वाइन में देखने को मिलता है। वो पोएटिक डिवाइस है मेटाफर। मेटाफर का मतलब क्या होता है कि किसी और चीज़ को लिखकर हम लोग किसी और चीज़ को रेफर करते हैं, तो उसको बोलते हैं मेटाफर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें, स्वेट एंड वाइन के जरिए पोएट यहाँ पे रेफर करना जा रहे हैं टू द क्राइज एंड कंप्लेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो लिखा हुआ है स्वेट एंड वाइन, लेकिन इसका मतलब क्या निकल रहा है? ह्यूमन बींग्स का कंप्लेंट करने का आदत। तो इसीलिए यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो रहा है मेटाफर। और एक जगह मेटाफर देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये रहा टोकन्स में। टोकन्स का मतलब ऐसे होता है सिम्बल्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टोकन्स का मतलब यहाँ पे बताया गया है टू द क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का जो इनर क्वालिटी है उसको यहाँ पे टोकन बताया गया है। तो लिखा हुआ है टोकन, लेकिन मतलब कुछ और निकल रहा है, तो यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस हो गया मेटाफर। तो ये हुआ 5 यहाँ पे पोएटिक डिवाइस। सबसे पहला था असोनेंस, दूसरा हो गया आपका रिपीटेशन, तीसरा हो गया एनाफोरा, यहाँ पर भी एनाफोरा, चौथा हो गया एलिटरेशन मेक मी में और वंडर मी में, और 5वां हो गया मेटाफर स्वेट एंड वाइन में और टोकन्स में। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का पोएम समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए और कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और कोई भी अगर डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिए, ठीक है। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल पर बाकी वीडियोज़ है उसको भी देखिए, आपको अच्छा लगेगा। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।